हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल O2 डिजिटल एजुकेशन। दिस इज अमरपाल मलिक, योर मैथ्स टीचर। बच्चों, आज हम क्लास 10th सब्जेक्ट मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है रियल नंबर्स, उसको डिस्कस करेंगे। बेटा, एक ही वीडियो में पूरे चैप्टर का फुल रिवीजन कराएंगे आपको। तो बेटा, बिना वेस्ट किए हुए टाइम को हम सीधा चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ। बेटा, यू नो वेरी वेल द नेम ऑफ दिस चैप्टर रियल नंबर्स। चैप्टर का नेम क्या है बेटा? रियल नंबर्स। बेटा, रियल नंबर्स को जानने से पहले हमको क्या है, कुछ नंबर्स के बारे में पहले जान लेते हैं बेटा। सबसे पहले जानेंगे बेटा नेचुरल नंबर। जो नेचुरल नंबर होते हैं बेटा, वे नंबर होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं और आगे तक बेटा कंटिन्यू इनफाइनाइट तक चले जाते हैं। अगर बेटा हमसे कोई ये पूछे कि स्मॉलेस्ट ऑफ नेचुरल नंबर क्या है, तो हम बोलेंगे जी 1। क्या है? 1। अगर हमसे बोला जाए कि लार्जेस्ट नेचुरल नंबर, तो बेटा वो जो लार्जेस्ट नेचुरल नंबर होता है, नेचुरल नंबर में जैसा बताया गया था कि कोई भी एंडिंग पॉइंट नहीं होता है, तो इसलिए लार्जेस्ट नंबर कोई नहीं होता है, तो उसका आंसर होगा हमारा बेटा नॉट डिफाइंड। अब बेटा, अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। तो बेटा, इसकी डेफिनेशन हम बच्चों कई तरीके से लिख सकते हैं। आप सभी देख रहे हो 1 2 3 4 5 6 7 आगे तक चलते जा रहे हैं। तो ये क्या होते हैं बेटा? ये काउंटिंग नंबर्स होते हैं। हम इनको ऐसे बोल सकते हैं कि ऑल काउंटिंग नंबर्स आर नोन एज नेचुरल नंबर्स। ठीक है बच्चों, क्या कौन से वाले नंबर्स हैं जी? ये नेचुरल नंबर्स हैं। मैं लिखे देता हूं बेटा, क्या है ये? नेचुरल नंबर्स। ठीक है, नेचुरल नंबर्स है। ऑल काउंटिंग नंबर्स आर नोन एज नेचुरल नंबर्स। दूसरी देखो बेटा डेफिनेशन, दी नंबर्स 1 टू इनफाइनाइट। बेटा, 1 से इनफाइनाइट तक के नंबर, दी नंबर्स 1 टू इनफाइनाइट आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स बोल सकते हैं। या बेटा, दी नंबर्स विच आर स्टार्टेड फ्रॉम 1 आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। तो बेटा, आपको सभी को पता चल गया होगा कि नेचुरल नंबर्स क्या होता है। वे नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं उनको नेचुरल नंबर बोला जाता है, और इनका कोई भी बेटा एंडिंग पॉइंट नहीं होता है। ठीक है बच्चों। अब इसके बाद क्या हुआ बच्चों, जब ये नंबर बने थे, ये नेचुरल नंबर हो गए बच्चों, जब ये बेटा नंबर्स जब बनाए गए थे, तो तब उसके बाद क्या हुआ था, जो मैथमेटिशियंस थे उनकी बेटा दूसरी मीटिंग होती है। उन्होंने उसमें क्या बेटा डिसीजन निकाला कि इसमें कुछ ना कुछ अभी अधूरा है। तो उन्होंने क्या किया बच्चों, ये जो बेटा 1 है ना, इसमें क्या किया, इसमें बेटा उन्होंने 0 ऐड कर दिया। क्या कर दिया जी? 0 ऐड कर दिया, 0। अब बेटा, इस 0 को लगने के बाद उन्होंने बोला कि भाई ये पूर्ण हो गए अब, और पूर्ण को इंग्लिश में बोला जाता है होल। तो ये क्या कहलाएंगे? होल नंबर्स। क्या कहलाएंगे बच्चों? होल नंबर्स। और इनको जो डिफाइन कर सकते हैं हम बेटा, इनको डिफाइन कर सकते हैं, दी नंबर्स विच आर स्टार्टेड फ्रॉम 0 आर कॉल्ड होल नंबर्स। होल नंबर के लिए बेटा जान लीजिए, होल नंबर के लिए, होल नंबर्स के लिए बेटा जान लीजिए, दी स्मॉलेस्ट होल नंबर्स क्या होता है बेटा? 0। और लार्जेस्ट होल नंबर क्या होता है? ये भी बच्चों नॉट डिफाइंड होता है, क्योंकि इसका भी कोई एंडिंग पॉइंट नहीं होता है। और जो सारे नेचुरल नंबर होते हैं बेटा, वो होल नंबर्स में ही इंक्लूड होते हैं, होल नंबर में ही आते हैं सारे। ठीक है बच्चों। अब बेटा उसके बाद क्या हुआ जी, फिर और बेटा सरसित चली। उसके बाद में बेटा क्या हुआ, इसमें बेटा माइनस के जो इंटीजर्स हैं, माइनस के जो नंबर्स हैं वो ऐड कर दिए गए। देखो बच्चों, इसमें बेटा फिर क्या ऐड कर दिया, -1 -2 डॉट डॉट डॉट, ऐसे ही नेगेटिव नंबर्स इसमें ऐड कर दिए गए। जब बेटा ये नेगेटिव नंबर्स ऐड हो गए, तो तब इनका नाम पड़ जाता है इंटीजर्स। क्या बोला गया इनको बेटा? इंटीजर्स। ठीक है बच्चों। अब इंटीजर्स को कैसे डिफाइन करेंगे बेटा? ऑल द कॉम्बिनेशन, बेटा द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल पॉजिटिव नंबर्स
एंड नेगेटिव नंबर्स विद जीरो आर कॉल्ड इंटीजर्स। ठीक है बेटा, इंटीजर्स को क्या बोला गया कि पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स का जो कॉम्बिनेशन है उससे जो बनने वाले नंबर है क्या कहलाते हैं बेटा, इंटीजर्स कहलाते हैं सारे नंबर। या उसको इसको बेटा दूसरे वे में भी हम डिफाइन कर सकते हैं, द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल होल नंबर्स एंड ऑल नेगेटिव नंबर्स आर कॉल्ड इंटीजर्स। ठीक है बच्चों, इस तरीके से बेटा हमने इसको भी डिफाइन कर दिया गया। और बेटा ईच नेचुरल नंबर इंटीजर्स होता है, ईच होल नंबर्स इंटीजर होता है क्योंकि बेटा नेचुरल और होल इसी में इंक्लूड होते हैं। अब बेटा इसके बाद में क्या आता है जी, रेशनल नंबर आता है। क्या आता है बच्चों हमारा, रेशनल नंबर। इसके बाद में आएगा बच्चों ये रेशनल। ये जो रेशनल नंबर होता है बेटा, नंबर्स, रेशनल नंबर्स के बारे में आपको पता ही है ना बेटा। रिकॉल दैट द नंबर्स विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म p अपॉन q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0 आर कॉल्ड रेशनल नंबर्स। बेटा वे नंबर्स जो p अपॉन q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं उनको क्या बोला जाता है बेटा, रेशनल नंबर बोला जाता है। अब बच्चों देखो 1 2 3 ऑल काउंटिंग नंबर्स के बेटा, यहाँ पे मैं टच हो गया बेटा, ये जो बेटा ऑल काउंटिंग नंबर्स है इनके अपॉन में बेटा हम 1 1 तो लिख सकते हैं। ठीक है, 0 के नीचे बेटा 1 पुट कर सकते हैं, यहाँ भी 1 पुट कर सकते हैं, यहाँ भी 1 पुट कर सकते हैं। इस प्रकार से बेटा ये जो सारे नंबर्स हैं ये क्या बन जाते हैं हमारे होल नंबर, रेशनल नंबर्स बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं बेटा, रेशनल नंबर। और इस रेशनल नंबर में बेटा ये सारे नंबर इंक्लूड होते हैं, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स और इंटीजर्स। तो आप ये भी बोल सकते हो बेटा ईच नेचुरल नंबर इज ए रेशनल नंबर, ईच होल नंबर इज ए रेशनल नंबर एंड ईच इंटीजर इज ए रेशनल नंबर। बेटा ये सारे जो होते इसी में इंक्लूड होते हैं, इसलिए इन सभी को रेशनल नंबर बोला जा सकता है। अब बेटा देखो जो p अपॉन q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं उनको क्या बोलते हैं जी, रेशनल नंबर। और जिनको p अपॉन q की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है, द नंबर्स विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म p अपॉन q आर कॉल्ड रेशनल नंबर। वो क्या होते हैं जी, हमारे इरेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स। ठीक है, अब बेटा ये रेशनल नंबर जो होते हैं p अपॉन q की फॉर्म में होते हैं इरेशनल, जिनको p अपॉन q की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। जैसे बेटा एग्जाम्पल पे लिख सकते हो आप, √3 होता है एग्जाम्पल, √3, √2। और बेटा जो डेसिमल फॉर्म वाले होते हैं, जैसे मैं लिख देता हूं बेटा 2.10 100 100 डॉट। बेटा जो नॉट रिपीटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन वाले जो नंबर्स होते हैं वो भी क्या होते हैं जी, इरेशनल होते हैं। अब बच्चों जो रेशनल और इरेशनल नंबर का जो कॉम्बिनेशन है उन्हीं से जो बन के इन दोनों नंबर से जो बेटा मिलके, इनके कॉम्बिनेशन से मिलके जो बनने वाले नंबर्स होते हैं उनको बोला जाता है रियल नंबर्स। हम बेटा रियल नंबर्स को भी डिफाइन कर सकते हैं, द कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स आर कॉल्ड रियल नंबर्स। बेटा एग्जाम्पल के तौर पे बेटा आप लिख सकते हो 2 + √3 आपका क्या होगा जी, रियल नंबर होगा, है ना। अब बेटा आप ये अगर सिंगल बेटा √3 भी लिखेंगे तो भी क्या होगा, रियल नंबर होगा। और ये कोई भी बेटा रेशनल नंबर हो, इंटीजर हो, होल हो, नेचुरल हो, ये सभी नंबर्स जो होते हैं रियल नंबर्स ही होते हैं। ठीक है बच्चों, इस तरीके से बेटा अगर कोई भी आपका स्टेटमेंट नीचे से ऊपर की तरफ बेटा बोला जाए तो वो ट्रू स्टेटमेंट होता है, और अगर ऊपर से अपोजिट पूछा जाता है तो वो क्या होता है बच्चों, आपका फॉल्स स्टेटमेंट होता है। इस प्रकार से बच्चों हमने थोड़ा सा रियल नंबर्स के बेसिक्स के बारे में जाना, और अब हम बेटा नेक्स्ट चलते हैं इस चैप्टर में जिन जिन बातों का बेटा, जिन जिन पॉइंट्स का यूज हो रहा है। फर्स्ट पॉइंट है बेटा
द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। अब बेटा इसको जान लीजिए, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या होती है? एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड, कैन बी एवरी कंपोजिट नंबर। बेटा एक नया शब्द आ गया, कंपोजिट नंबर्स। तो मैं कंपोजिट नंबर्स के बारे में बता दूं बेटा, दी नंबर्स विच हैव 2 और मोर देन 2 फैक्टर्स आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर। बेटा ऐसे नंबर जिनके 2 या 2 से अधिक फैक्टर्स होते हैं उनको क्या बोला जाता है? कंपोजिट नंबर बोला जाता है ना। दूसरे वे में मैं बता दूं बेटा कि इनके कुछ ना कुछ ये अपने से और 1 से को छोड़कर इनसे अलग भी किसी नंबर से डिविजिबल हो जाते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखो बेटा, हाँ, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड, उसको एक्सप्रेस्ड किया जा सकता है या उसको फैक्टराइज किया जा सकता है एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। उसको बेटा प्राइम्स के फैक्टर्स में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। फैक्टराइज इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर। बेटा इसको है ना एक एग्जांपल से समझिए। जैसे मैंने बेटा क्या ले लिया, मैंने 18 ले लिया यहाँ पे। क्या ले लिया जी? मैंने 18 ले लिया। एक सेकंड, मैंने बच्चों 18 लिखा जी। अब बेटा 18 को अगर मैं फैक्टर्स के रूप में लिखूं बेटा, ये 2 9 जा 18, ये 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। अब बेटा मैं इसको लिखूंगा 2 मल्टीप्लाई ये 3 मल्टीप्लाई 3 क्या हो जाएगा? 3 की पावर 2। ठीक है बच्चों, हाँ जी, ये 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 हो गया जी। अब बेटा इसमें फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक में बेटा यही बोला गया है कि जो कंपोजिट नंबर होता है उसको प्राइम फैक्टर्स के मल्टीप्लाई के रूप में लिख सकते हैं। तो लिख दिया जी। अब चलते हैं बेटा हम नेक्स्ट, क्या जी? HCF, प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन द नंबर्स। बेटा इसमें क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर। जो कॉमन प्राइम फैक्टर्स होते हैं उनके बेटा स्मॉलेस्ट नंबर के जो मल्टीप्लिकेशन को जो ना HCF बोलते हैं। इसको भी आप एग्जांपल से क्लियर कीजिए। जैसे मैंने बेटा दूसरा नंबर 20 ले लिया यहाँ पे। अब बेटा मैंने 20 को फैक्टराइज किया तो क्या आएगा बच्चों? 2 10 जा 20, 2 5 जा 10 और बच्चों 5 1 जा 5। यहाँ पे आप देखोगे बेटा ये 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5। अब बेटा अगर आपको HCF निकालना है तो इक्वल टू में बच्चों HCF क्या आएगा? इसमें बोला गया है बेटा स्मॉलेस्ट, क्या बोला गया है जी? स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम। अब बेटा इसमें जो कॉमन प्राइम नंबर्स हैं उनकी स्मॉलेस्ट पावर उठाते हैं। बेटा यहाँ पे 1 था, अब देखो कॉमन क्या है बेटा? 2 है, 2 और 2 ही तो कॉमन है बच्चों। 3 और 5 कॉमन नहीं है। एक कॉमन मीन्स बोला जाता है बेटा जो सेम सेम हो। तो सेम सेम क्या? 2 2 है। अब इसमें से कौन सा HCF निकालने के लिए कौन सी पावर लेते हैं बेटा? स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम। कॉमन प्राइम की कौन सी लेते हैं बेटा? स्मॉलेस्ट पावर। तो स्मॉलेस्ट पावर क्या होगी? 2 की पावर 1, क्योंकि 2 की पावर 2 तो बड़ा है बेटा, तो 2 की पावर 1। तो इस तरीके से बेटा हमारा HCF क्या मिलेगा? हमको 2 मिल जाएगा। अब चलते हैं बेटा, ये HCF क्लियर हो गया। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट LCM की तरफ। LCM बोला गया बेटा प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व्ड इन द नंबर्स। अब बेटा जो LCM निकालेंगे हम वो क्या होगा जी? इसमें से ग्रेटेस्ट नंबर लेते हैं। क्या लेते हैं जी? ग्रेटेस्ट पावर वाला नंबर। तो इसमें बेटा क्या आएगा? 2 की पावर 2। ठीक है बेटा, HCF में क्या लेते हैं? स्मॉलेस्ट पावर लेते हैं कॉमन प्राइम नंबर की। और LCM में क्या लेते हैं? कॉमन प्राइम नंबर जो होता है उसको लेते हैं जिसकी बेटा पावर लार्जेस्ट होती है, जिसकी लार्जर होती है। तो 2 की पावर 2। और बेटा जो रिमेनिंग नंबर्स होते हैं उनको भी इसमें लिया जाता है। अब बेटा ये 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5। अब इसको बेटा सॉल्व कर लेंगे। 2 2 जा क्या होगा? 4, 3 3 जा क्या आ जाएगा? 9 और बेटा 5। अब बच्चों देखो 5 4 जा 20 मल्टीप्लाई 9। अब इसमें बेटा मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आया हमारा आंसर? 180। इस प्रकार से बच्चों LCM क्या मिल गया हमको? 180। HCF कितना था जी आपका? 2 था और LCM क्या था जी? 180।
ठीक है बच्चों। अब बेटा इसमें एक रिजल्ट है HCF मल्टीप्लाई LCM इक्वल टू होता है A क्रॉस B। बेटा लेट करो कि ये जो हमारा फर्स्ट नंबर था ये A था, A इक्वल टू जी 18, और जो 20 था जी ये क्या था हमारा B क्या था 20। अब बेटा इसको देखो प्रूव करके देखो, HCF ऑफ A एंड B, तो A एंड B का HCF कितना था जी, देखो 2 मल्टीप्लाई LCM जो क्या था इन दोनों नंबर्स का बेटा, इन बोथ नंबर्स का LCM था 180 इक्वल टू क्या होगा जी A क्रॉस B के इक्वल होना चाहिए, तो A क्रॉस B, तो A की वैल्यू क्या है बच्चों 18 और मल्टीप्लाई में क्या है बेटा B की वैल्यू 20। अब बच्चों देखो 18 टू जा 36 और 0 का 0 इक्वल टू देखो बेटा 18 टू जा कितना है 36 और 0 का 0। यहाँ पे बच्चों लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू है राइट हैंड साइड। अब आप समझ ही गए होंगे कि किसी नंबर का कि कोई हमको दो नंबर गिवन है तो उनका जो LCM और HCF का जो प्रोडक्ट होगा वो बेटा उन दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर होगा। ठीक है बच्चों। अब बेटा अब हम कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं। अब चलते हैं हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज 1.1 बेटा, एक्सप्रेस ईच नंबर एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। बेटा इनको है ना इनके प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में बेटा लिखना है। देखो बच्चों 140 को बेटा फैक्टराइज कर लो। 2 से बेटा 2 7 जा 14, 0 का 0, 2 से बेटा ये 35 टाइम। अब बेटा ये 5 से कट हो जाए, 5 7 जा 35 और 7 1 जा 7। ठीक है बच्चों। अब बेटा 140 को 140 को बेटा कैसे शो करेंगे बेटा, यहाँ पे देखो 2 की पावर कितना है जी 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर कितनी है बेटा 1 और मल्टीप्लाई 7 की पावर कितनी है 1। आपका बेटा ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व, ये ऑप्शन। अब बेटा इसको करते हैं 156 को। ठीक है बच्चों। अब बेटा 156 को करते हैं तो 156 के देखो बेटा फैक्टराइज करेंगे। 2 7 जा 14, 1 बचा बेटा 16, 2 8 जा 16। अब देखो बेटा 2 3 जा 6, 1 18, 2 9 जा 18। अब बेटा 3 से ये 13 टाइम, अब बच्चों 13 से ये 1 टाइम। इस प्रकार से बेटा हम लिख देंगे 156 इक्वल टू होगा बेटा 2 की पावर कितने 2 है 2, 2 टाइम में 2 तो बेटा 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई में 3 और मल्टीप्लाई में बच्चों 13। इस प्रकार से बेटा हमने इस क्वेश्चन को भी इस ऑप्शन को भी क्या कर लिया कवर कर लिया। अब हम चलते हैं बेटा अपने नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ 3825। तो बच्चों 3825 को कर लो जी फैक्टराइज 3825। ठीक है बच्चों। 3825 को हम करेंगे तो बेटा इसको किससे 5 से डिवाइड कर दिया, 5 से डिवाइड करेंगे बच्चों तो ये बेटा 765 टाइम कट हो जाता है। अब बेटा फिर से 5 टाइम इसको कट करते हैं। अब बेटा 5 से इसको बेटा फिर कट करेंगे, ये जाएगा 153। अब बेटा इसको बेटा किससे 3 से कट कर लो, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, फिर बेटा 3 से ये 17 टाइम और ये 17 1 जा क्या आ जाएगा आपका 17। ठीक है बच्चों। इस प्रकार से बेटा 3825 को इक्वल में लिख देंगे हम 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 17 की पावर 1। ठीक है जी। अब बेटा अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ में जो कि है बेटा 5005। अब बच्चों देखो 505 को भी ऐसे ही फैक्टर्स कर निकाल लेंगे बेटा 505 कर लो जी फैक्टराइज 5 1 जा 5, 00 का 00 और 5 1 जा 5। ठीक है बेटा। अब ये क्या आ गया जी 1001 आ गया। अब ये कट हो गया बेटा 7 से, किससे कट होगा ये 7 से, 7 1 जा 7, 10 से 7 गया बेटा 3 बचा हमारे पास में 30, 7 4 जा 28, 21 हो गया बेटा। अब ये 7 3 जा 21। ठीक है बच्चों। अब ये 143 हो जाता है हमारा। अब इस 143 को किससे कट हो गया बेटा 13 से कट हो जाएगा ये। देखो बेटा 13 1 जा 13 और फिर बेटा 1 बजा 13, 13 1 जा 13 और बेटा ये 11
11 से 1 टाइम कट हो जाएगा। अब बच्चों देखो हम लिख देंगे इसको प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म में, तो 5005 इक्वल टू में क्या होगा 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 13 और मल्टीप्लाई 11। ठीक है बच्चों, इस तरीके से बेटा ये वाला जो ऑप्शन है ये भी हमने कवर कर लिया है। अब बेटा हम जो अपने चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बेटा नेक्स्ट क्या है हमारा 7429। देखो जी 9 to 11 होता है, 11 4 15 होता है, 15 7 कितना होता है बच्चों 22। 22 सम आ रहा है तो 3 से तो कट होगा नहीं, तो बेटा ये किसी प्राइम नंबर से कट होगा। अब ये कट हो जाएगा बेटा 17 से। किससे कट हो जाएगा ये 17 से। अब 17 से कट होगा बेटा ये 437 टाइम। ठीक है बच्चों, आप इसमें डिवाइड करके देख लेना 437 आएगा। अब ये कट होगा बेटा 19 से। किससे होगा 19 से, और 19 से कितने टाइम डिविजिबल हो जाएगा ये बेटा 23 टाइम। कितना टाइम 23 टाइम, और 23 किससे जाएगा बेटा 23 1 जा 23। ठीक है बच्चों, क्योंकि प्राइम नंबर है। अब बेटा इसमें देखो 7429 इक्वल टू लिख देना है हमको 17 मल्टीप्लाई 19 मल्टीप्लाई 23। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से बेटा ये जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था इसके बेटा ईच ऑप्शन को हमने जो कवर कर लिया है। अब चलते हैं हम बेटा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ। हमको बेटा एलसीएम फाइंड आउट करना है, एचसीएफ निकालना है ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ। इसको वेरीफाई करना है इक्वल टू में किसके में बेटा प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स के प्रोडक्ट के रूप में इसको क्या करना है वेरीफाई करना है। बेटा देखो 26 को फैक्टराइज कर लेंगे क्या आएगा 2 1 बेटा सबका ही होता है फैक्टर्स, तो 1 1 लिख लो या मत लिखो बेटा 1 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 2। ठीक है देख लो बेटा 13 2 जा 26 ही आएगा। अब बेटा 91 को लिख लेते हैं हम प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म में। 91 हो जाता है बेटा 13 मल्टीप्लाई 7। 1 को बेटा लिखो लिख लो, ना लिखो मत लिखो। ठीक है बच्चों, अब बेटा इसमें क्या निकालना है हमको एलसीएम और एचसीएफ। तो एचसीएफ निकालो बच्चों। एचसीएफ इक्वल टू क्या होता है बेटा कॉमन, तो 1 का तो बेटा 1, ये क्या हो जाएगा बेटा कॉमन 13 तो 13, कोई कॉमन नहीं है तो बेटा 13 1 जा क्या आ जाएगा 13। ठीक है बेटा, अब निकालेंगे हम एलसीएम। क्या निकालेंगे जी एलसीएम। एलसीएम निकालने के लिए जो एचसीएफ आता है उसको लिखो जी 13 मल्टीप्लाई। अब बेटा जो रिमेनिंग जो पेयर से जो रिमेनिंग एलिमेंट्स बच गए, जो रिमेनिंग नंबर्स बच चुके हैं, अब बेटा उनको लिख लो 2 और 7 है बेटा, तो हाँ यहाँ पे बेटा 2 मल्टीप्लाई 7 नोट कर लेंगे। अब देखो बेटा 13 2 जा कितना होगा 26 मल्टीप्लाई बाई 7। अब बेटा 7 से मल्टीप्लाई कर लो, 7 6 जा कितना होता है, इससे बेटा आप मल्टीप्लाई करके देख लेना सीधा ही आ जाएगा 182। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हमने बेटा कवर कर लिया। लेकिन अभी हमको क्या है बेटा ये वेरीफाई करना एलसीएम क्रॉस एचसीएफ। अब यहाँ पे बेटा हम इसको वेरीफाई कर लेंगे। देखो बेटा नाउ बेटा अब हम लिखेंगे बेटा फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर। बेटा दोनों का प्रोडक्ट निकाल लो, क्या आएगा 26 मल्टीप्लाई 91, जो कि हमारा मल्टीप्लाई होने के बाद में आ जाएगा 2366। क्या आ जाएगा जी 2366, निकाल लिया जी। अब बेटा इनका एचसीएफ और एलसीएम का प्रोडक्ट निकाल लो जी। क्या था जी 13 मल्टीप्लाई 182। अब बेटा ये भी आप मल्टीप्लाई करोगे तो हमारा क्या आएगा 2366। क्या आएगा बेटा 2366। अब बेटा यहाँ पे देखो therefore we can say that product of both numbers इक्वल टू है प्रोडक्ट
प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट लिख दिया बेटा, मल्टीप्लाई लिखने दीजिए एलसीएम एंड एचसीएफ। ठीक है बच्चों, इस तरीके से हमने अपने इस फर्स्ट ऑप्शन को सॉल्व कर लिया है। अब चलते हैं बेटा हम नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। ये क्या जी 510, कर लो जी फैक्टराइज 510 को 3 से कट कर लो बेटा 17 टाइम और 0 का बेटा 0। ठीक है, अब बेटा ये किससे कट होगा, 17 से कट कर लो, 17 1 जा 17, 0 का 0। अब 10 मिल गया जी, 2 5 जा 10 और 5 1 जा 5। ठीक है, और बेटा दूसरा नंबर क्या 92। अब बेटा 92 को फैक्टराइज कर लो 2 से बेटा, 2 4 जा 8 और 2 6 जा 12। अब बेटा ये 2 से 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 23 टाइम कट हो जाएगा और 23 1 जा 23 होगा। अब बेटा मैंने लिख लिया 510 इक्वल टू में क्या था 3, ऑर्डर में लिख लेता हूँ बेटा छोटे से, 2 × 3 × 5 और मल्टीप्लाई क्या था 17। और बेटा ये जो आपका 92 है इसके इक्वल लिखेंगे 2 × 2, बोले तो बेटा 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई में क्या जी 23। अब बेटा हमको निकालना है HCF। क्या निकालना है जी HCF। HCF क्या होता है बेटा, जो कॉमन प्राइम नंबर होते हैं उसकी स्मॉलेस्ट पावर वाला नंबर लेते हैं। तो स्मॉलेस्ट पावर वाला क्या जी 2 है, तो 2 आ जाएगा, और कोई बेटा कॉमन हमारा है नहीं, तो HCF क्या हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा। अब चलते हैं बेटा हम LCM की तरफ। तो LCM जो निकालते हैं वो बेटा ये तो होगा ही होगा। LCM में क्या करते हैं बेटा, ये जो दोनों नंबर होते हैं इसमें से बेटा जो लार्जेस्ट पावर वाला होता है उसको लेते हैं बेटा कॉमन में से। तो ये 2 की पावर 2 आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई, अब बेटा 3 5 जा 15 मल्टीप्लाई बेटा 17 और मल्टीप्लाई 23। देखो बेटा इसकी मल्टीप्लाई कर लो बेटा, 15 4 जा कितना हो जाएगा 60 मल्टीप्लाई, अब बेटा मल्टीप्लाई करेंगे हम 17 × 23, तो 17 की बेटा 23 में करेंगे तो 17 3 जा क्या हो जाएगा 51, है ना। कैरी कितना किया बेटा 5 और 17 2 जा 34 और 5 क्या हो जाएगा 39, 391। अब बेटा अब इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे बेटा 0 का तो 0 हो जाएगा, और 6 की कर लो जी, 6 1 जा क्या आएगा 6 आएगा, और ये बेटा 6 0 तो 0, 6 1 जा 6, 6 9 जा कितना होगा 54, कैरी किया 5 और 6 3 जा 18 और 5 कितना होगा 23। ठीक है बच्चों, इस तरीके से हमने बेटा ये मल्टीप्लाई कर ली। अब बेटा इसको वेरीफाई करना है, तो हम क्या करेंगे वेरीफाई के लिए बेटा, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई क्या करेंगे बेटा सेकंड नंबर। तो क्या मिलेगा हमारा, फर्स्ट कितना था बेटा 510 मल्टीप्लाई में क्या है 92। अब बेटा इसकी अगर मल्टीप्लाई करेंगे 510 की और 92 की तो ये आ जाएगा 46920, 46920। और इधर बेटा अब अगर हम LCM मल्टीप्लाई HCF निकालेंगे तो वो क्या होगा, HCF कितना है जी 2 और LCM कितना है 23460। तो इसमें बेटा मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 46920, और यहाँ पे हम लिख देंगे देयरफॉर फर्स्ट मल्टीप्लाई सेकंड नंबर इक्वल टू है जी LCM मल्टीप्लाई HCF। इस तरीके से बेटा ये हमारा वेरीफाइड हो जाता है। अब चलते हैं हम बेटा अपने नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ में। तो बेटा ये 336 को भी फैक्टराइज कर लेते हैं जी। देखो 336 को हमने फैक्टराइज कर लिया, कर दो जी, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ये 1 है जी 2। अब बेटा यहाँ पे 2 आ रहा है तो बेटा 2 से कट हो जाएगा, बाद में यूनिट डिजिट 2 है तो ये 2 से कट हो जाएगा। 2 5 जा 10, 1 बचा जी 12, 2 6 जा 12। अब बेटा ये क्या 2 से 28 टाइम कट हो जाएगा, और 2 से 8 बेटा 28 14 टाइम, और 2 से बेटा 14 7 टाइम, और 7 से 1 टाइम। अब हम बेटा लिख देंगे 336 इक्वल टू क्या मिला जी हमें 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3 और मल्टीप्लाई 7। ठीक है बच्चों, अब बेटा हम 54 को फैक्टराइज कर लेंगे, कर लो जी। 2 से बेटा 27 टाइम,
3 से ये 9 टाइम, 3 से ये 3 टाइम और 3 से ये 1 टाइम। अब बेटा इसको हम लिखेंगे 54 इक्वल टू लिख लेंगे 2 मल्टीप्लाई बेटा 3 की पावर 3। अब बच्चों हम निकालते हैं HCF। क्या निकालते हैं? HCF। HCF में क्या लेते हैं जी? कॉमन पार्ट से स्मॉलर पावर वाला फैक्टर्स लेते हैं। अब बेटा ये जो कॉमन है इनमें से बेटा स्मॉलर पावर किसकी है? 2 की पावर 1, तो यहाँ से आएगा हमारा 2 इक्वल मल्टीप्लाई बेटा। अब यहाँ पे देखो बेटा ये भी कॉमन है, यहाँ से बेटा स्मॉलर पावर क्या? 3 की पावर 1, तो ये 3। तो इस टाइप से बेटा HCF मिल जाता है हमारा 2 3 जा 6। ठीक है बच्चों, अब निकालना है जी हमको LCM। क्या निकालना है जी हमको? LCM। अब LCM निकालने के लिए क्या करेंगे बच्चों? जो बेटा ये कॉमन फैक्टर्स हैं इसमें बेटा लार्जर पावर वाले जो फैक्टर्स को उसको उठाते हैं। अब बेटा यहाँ पे देखो 2 की पावर 4 है तो 2 की पावर 4 ले लिया जी, 2 की पावर 4 ले लिया मल्टीप्लाई। अब बेटा इनमें देखो इन दोनों में कौन सा बड़ा है? 3 की पावर 3, तो 3 की पावर 3 ले लिया और मल्टीप्लाई में क्या बचा जी? अब हमारे पास है 7, उसको ले लिया। अब बेटा 2 की पावर 4 क्या हो जाएगा? 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16 नोट कर लेंगे। और 3 की पावर 3 क्या होता है? 3 3 जा 9, 3 जा क्या होता है जी? 27 और मल्टीप्लाई का क्या होता है जी? 7। अब बेटा इन 3 नंबर्स की 16, 27 और 7 की क्या कर लेंगे? हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, जो कि आ जाएगा हमारा बेटा 3024। क्या मिल जाएगा जी हमें? 3024। और अब बेटा इसको क्या कर लेंगे? वेरीफाई कर लेंगे। और वेरीफाई करने के लिए क्या करेंगे बेटा? फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर, फर्स्ट मल्टीप्लाई सेकंड निकाल देंगे। तो फर्स्ट मल्टीप्लाई सेकंड क्या है बेटा? 3 3 6 मल्टीप्लाई में बेटा 5 4। अब इनका क्या कर लेंगे बच्चों? मल्टीप्लाई कर लेंगे, जो कि आ जाएगा बेटा 18144। ठीक है, और अब निकाल लेंगे बेटा LCM मल्टीप्लाई HCF। LCM कितना जी हमारा? 3024, 3024 मल्टीप्लाई HCF कितना था जी? 6 था। अब इसकी भी अगर बेटा हम मल्टीप्लाई करके देखोगे आप तो बेटा हमारे पास में 18144 ही मिलेगा। और यहाँ पे आप लिख दोगे देयरफॉर फर्स्ट मल्टीप्लाई सेकंड इक्वल टू है HCF मल्टीप्लाई LCM। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से हमने इस क्वेश्चन को भी, इस ऑप्शन को भी सॉल्व कर लिया। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। बेटा इसी टाइप से कर लेंगे बेटा। 12 को देखो फैक्टराइज कर लेंगे, क्या आएगा? 2 3 जा 6, 2 जा 12। अब बेटा 15 को कर लो, 15 क्या आएगा जी? 3 मल्टीप्लाई 5। 21 को फैक्टराइज कर लो, क्या आएगा जी? 3 मल्टीप्लाई 7। अब बेटा HCF जब निकालोगे तो HCF क्या है बेटा? कॉमन पार्ट देखोगे, और कॉमन पार्ट में भी बेटा सबकी पावर क्या है? 1 1 है। तो 1 1 में क्या लेते हैं बेटा? स्मॉलर पावर वाला लेते हैं। अब स्मॉलर पावर वाले सारी सेम है, तो बेटा क्या ले लेंगे हम? 3 की पावर 1 ही लेंगे, 3। और कोई बेटा हमारा कॉमन आ नहीं रहा, तो HCF मिल गया हमारा। अब बेटा LCM जो होगा वो बेटा जो HCF वाला होता है वो तो आता ही आता है, और मल्टीप्लाई में बेटा जो रिमेनिंग नंबर्स होते हैं उनका प्रोडक्ट और कर देते हैं। 2 2 जा 4, 5 जा 20 मल्टीप्लाई 7, इनकी मल्टीप्लाई हो कर देंगे बेटा। 23 जा कितना हो जाएगा? 60 मल्टीप्लाई बेटा 7, तो 7 0 0, 7 6 जा कितना हो जाएगा? 42। इस टाइप से बेटा आपका LCM भी कितना आ जाएगा? 40 आ जाएगा। अब बेटा इनको कर लो बेटा। 17 क्या होता है बेटा? 17 मल्टीप्लाई 1 ही होता है। 23 क्या होता है बेटा? 23 इक्वल टू क्या होगा बेटा? ये भी प्राइम नंबर किसी से कट नहीं होता, 23 मल्टीप्लाई 1 ही आएगा। और जो 29 है ये भी क्या आएगा जी हमारा? 29 मल्टीप्लाई 1। अब बेटा आप अगर HCF निकालोगे तो बेटा ढूंढ लीजिए अब इसमें कॉमन नंबर कौन सा है। तो कॉमन क्या जी हमारा? 1 1 ही है सिर्फ, तो 1 आएगा। और अगर आपको LCM निकालना है तो बेटा जो HCF होता है एक तो उसको लेते हैं, और जो बेटा इस सर्कल से जो एलिमेंट्स बच जाते हैं उनका प्रोडक्ट कर देते हैं। 17 मल्टीप्लाई 23 मल्टीप्लाई 29। इन बेटा इन सभी नंबर्स का प्रोडक्ट कर लेंगे तो हमारा जो प्रोडक्ट आ जाएगा वो हो जाएगा 11339। ठीक है बच्चों, इस तरीके से बेटा हमने LCM भी निकाल दिया और HCF भी निकाल दिया। अब बेटा इनको देखो, लिख लो जी। 8 क्या होता है? 2 मल्टीप्लाई 2 होता है जी। 9 क्या होता है जी?
3 × 3 होता है जी। अब देखो बेटा 25 क्या होता है जी, 5 × 5। अब बेटा 1 सभी का होता है, 1 सभी का एक फैक्टर होता है। अब बच्चों हमें को निकालना है HCF, क्या निकालना है जी, HCF। अब कॉमन क्या आ रहा है जी इसमें, 5 है, नहीं है जी कॉमन, 3 है, तीनों में नहीं है जी, 2 है, वो भी नहीं है, सिर्फ क्या आ रहा है हमारे पास कॉमन 1। तो बेटा क्या लिखेंगे 1, तो HCF क्या हो जाएगा हमारा, सिर्फ 1 हो जाएगा। और जो LCM आएगा, जब बेटा HCF हमारा 1 आता है, जब कुछ भी कॉमन नहीं मिलता है, तो जो LCM होता है बेटा इन 3 नंबर्स का ही क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। तो 8 × 9 × 25। अब बेटा 8 9 जा 72, मल्टीप्लाई में क्या बेटा 25। अब इन बोथ नंबर्स का क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, जो कि आ जाएगा जी 1800। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से बेटा हमने इस ऑप्शन को भी सॉल्व कर लिया। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, गिवन दैट HCF इतना, बेटा 2 नंबर्स हमारे पास है 306 और 657। उनका जो HCF है वो कितना है जी, गिवन में 9। लिख दो बेटा, गिवन में HCF जो है वो हमारे पास में कितना है जी, 9 है। और LCM जो है वो हमको फाइंड आउट करना है। और जो बेटा फर्स्ट नंबर है हमारा कितना है, 306 है, और सेकंड क्या है बेटा 657 है। ठीक है बच्चों, अब बेटा आप लिख दो वी नो दैट। अभी बच्चों हमने वेरीफाई किया था, क्या वेरीफाई किया था बेटा, HCF × LCM इक्वल होता है जी फर्स्ट नंबर × सेकंड नंबर। अब देखो बेटा HCF कितना था, 9 था जी, LCM हमको फाइंड आउट करना है, तो LCM का LCM ही लिखेंगे, इक्वल टू बेटा फर्स्ट नंबर कितना है 306, और मल्टीप्लाई बेटा सेकंड कितना है 657। ठीक है बच्चों, अब क्या करेंगे बेटा, 9 का इधर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो कर दो जी LCM इक्वल टू क्या जी, 306 × 657, और अपॉन में क्या आएगा, 9 आएगा जी। ठीक है, अब बेटा 9 से इस वाले नंबर को कट कर दिया, 9 से किसको कट करेंगे, इस वाले को। 9 7 जा कितना आएगा, 63। 2 बचा बेटा 27 हो गया, 9 3 जा कितना आएगा, 27। तो क्या मिला जी हमको, ये 73। अब बेटा क्या करेंगे, 306 में मल्टीप्लाई किसी कर लेंगे, 73 की, और जो मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो हमको मिलेगा बेटा 22338, 22338। इस प्रकार से बच्चों ये हमारा LCM आ जाएगा, LCM। ठीक है बच्चों, इस तरीके से हमने बेटा इस क्वेश्चन को भी कवर कर लिया है। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। बेटा ये जो n है, इस n के लिए n की वैल्यू क्या, कोई नेचुरल नंबर आएगा पावर में। तो ये पूछा गया है क्या, ये 6 के ऊपर कोई भी नेचुरल पावर अगर हम यहाँ पे पुट कर दें तो क्या बेटा इसकी यूनिट डिजिट जो होगी वो शून्य हो जाएगी या नहीं हो पाएगी। तो बेटा इसको सॉल्व करने के लिए बेटा 6 की पावर n को देखिएगा, 6 को फैक्टराइज कीजिएगा। तो 6 को फैक्टराइज करेंगे तो क्या मिलेगा बेटा हमको, 2 × 3। क्या मिलेगा, 2 × 3 की पावर क्या जी, n। अब देखो बच्चों, हेयर 2 × 3 की पावर n इज नॉट इक्वल टू 2 × 5 की पावर n, क्योंकि बेटा जीरो लाने के लिए ये जो फैक्टर्स हैं वो हमारे 2 और 5 के प्रोडक्ट में होने जरूरी हैं। तो अगर बेटा 2 और 5 के प्रोडक्ट की फॉर्म में ये नहीं आएंगे तो ये हमारा बेटा कभी भी यूनिट डिजिट 0 नहीं आएगा। तो बेटा ये इसके इक्वल नहीं है। अब हम लिख देंगे बेटा, सो 6 की पावर n कैन नॉट एंड विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। ठीक है जी, इस तरीके से बेटा हमने इस क्वेश्चन को भी कवर कर लिया। और अब हम चलते हैं बेटा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
एक्सप्लेन वाई 7 मल्टीप्लाई 13 एंड इतना बेटा आर कंपोजिट नंबर। ये एक्सप्लेन करना है हमको कि ये कंपोजिट नंबर है कि नहीं है। कंपोजिट नंबर होने के लिए बेटा क्या होना चाहिए, हमारे पास कम से कम 2 फैक्टर होने जरूरी होने चाहिए, 2 फैक्टर होने चाहिए, क्योंकि बेटा कंपोजिट नंबर की जो डेफिनेशन है वो क्या होती है, दी नंबर्स विच हैव 2 और मोर देन 2 फैक्टर्स आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर्स। अब बेटा इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। देखो इस नंबर को मैंने उठाया तो क्या है जी, यहाँ पे 13 तो मैंने बेटा क्या ले लिया, 13 कॉमन ले लिया। कॉमन ले लेंगे तो क्या मिलेगा बेटा मुझे, 7 मल्टीप्लाई 11 प्लस का बेटा ये 13 तो बाहर निकल गया, ये 13 की प्लेस पे क्या आएगा 1। अब देखो बेटा एंड इससे बेटा इन नंबर से मैंने क्या किया, यहाँ से मैंने बेटा 5 कॉमन ले लिया, क्योंकि 5 यहाँ पर भी है और 5 यहाँ पर भी है, दोनों नंबर्स में क्या है बेटा 5। तो 5 कॉमन निकाल दो जी, क्या मिलेगा मुझे, 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस का क्या, प्लस का मिलेगा जी हमको 1। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे देखिए बेटा ये 13 मल्टीप्लाई, बेटा इनकी मल्टीप्लाई कर लो या नहीं करो, क्योंकि हमको पता है बेटा कि ये जो नंबर है अभी मल्टीप्लाइकेशन में आ गया, इसके बेटा 2 तो फैक्टर हो गया बेटा, एक फैक्टर ये हो गया और एक फैक्टर ये बन जाएगा। कम से कम 2 तो फैक्टर हमारे पास में है ही, और जब 2 फैक्टर्स होते हैं तो वो क्या करते हैं बेटा, कंपोजिट नंबर्स की जो डेफिनेशन है उसको सेटिस्फाई करते हैं। तो इस तरीके से बेटा ये क्या हो जाएंगे, कंपोजिट नंबर्स हो जाएंगे। आप लिखना चाहो बेटा लिख दो, 13 मल्टीप्लाई 11 7 क्या होता है 77 प्लस 1 क्या होता है 78। इसको भी फैक्टराइज करके बेटा और भी नंबर बना सकते हैं, लेकिन बेटा कोई आवश्यकता नहीं है, हमारी जो काम है बेटा इसी से चल जाता है। अभी देखो 5 मल्टीप्लाई, अब बेटा अगर आप इनकी मल्टीप्लाई करोगे 1 2 जा 2 2 3 जा 6 6 4 जा कितना होता है 24, तो बेटा ये आ जाएगा 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 24। ठीक है, और बेटा क्या है ये प्लस का 1। अब देखो यहाँ पे आप बेटा मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई, अब ये क्या आएगा बेटा, इसकी मल्टीप्लाई करो 24 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 7, तो ये आ गया बेटा 1008 और ये प्लस 1। आप यहाँ से देखोगे बेटा ये क्या आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई 1008 में 1 ऐड होगा तो कितना आया 9। ठीक है, अब बेटा यहाँ पे लिख देंगे हम हेयर वी कैन ऑब्जर्व दैट given numbers have 2 or more than 2 factors, है ना बेटा। वी कैन ऑब्जर्व दैट गिवन नंबर्स हैव 2 और मोर देन 2 फैक्टर्स, so these numbers are composite numbers, ठीक है। इस प्रकार से बच्चों हम कह सकते हैं कि ये कंपोजिट नंबर्स हैं। अब चलते हैं बेटा हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देयर इज ए सर्कुलर पथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड, ठीक है। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। बेटा एक राउंड है, बेटा ये एक सर्कुलर पथ है, इसके अराउंड है ना, सोनिया एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन लगाने में, सोनिया जो है वो एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन करने में बेटा 18 मिनट्स का टाइम लेती है। कितना लेती है 18 मिनट्स का। और एक लड़का रवि है वो कितना लेता है बेटा, वो लेता है 12 मिनट्स का। अब बोला गया फॉर दिस सेम सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट। ये सपोज करो कि उन दोनों ने सेम पॉइंट से दौड़ना स्टार्ट किया, एंड गो इन दी सेम डायरेक्शन, और सेम डायरेक्शन में जाते हैं बेटा। आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट दी सेम स्टार्टिंग। तो कितने टाइम बाद वो सेम स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलेंगे। अब बच्चों इसमें क्या करना है कि जब भी एक क्वेश्चन ऐसा आता है कि जो ट्रैफिक में क्या होता है बेटा,
जो हमारी लाइट्स जलती हैं कि ग्रीन लाइट है, येलो लाइट है, रेड लाइट है, उसे बोला ये 20 मिनट्स के, ये 20 सेकंड्स के बाद जलती है, ये 80 सेकंड के बाद में बेटा येलो हो जाएगी, है ना। और बेटा एक टाइमिंग और दे दी जाएगी 15 सेकंड का। फिर ये पूछा जाता है कितने टाइम बाद ये तीनों जो लाइट्स हैं ये बेटा एक समय पर एक साथ जलेंगी। तो जब भी बेटा एक साथ वाला ये जो थ्योरी आती है तो उसमें क्या फाइंड आउट करना होता है, हमको एलसीएम निकालना होता है। क्या निकालना होता है बेटा? एलसीएम। बड़ा इजी क्वेश्चन है, निकाल दो जी। हमसे पूछा गया है कि बेटा आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स विल दे मीट अगेन, है ना। तो बेटा हम लिख देंगे रिक्वायर्ड टाइम इक्वल टू जो होगा वो बेटा क्या हो जाएगा, एलसीएम ऑफ 12 एंड पहला 18 था तो इसको बाद में लिख दिया 18 मिनट्स। ठीक है जी, इनका एलसीएम निकाल दो बेटा। 12 और 18 का बड़े इजी वे में बेटा आप एलसीएम निकाल सकते हो। 18 क्या होता है बेटा 2 3 जा 6 3 जा 18 और 12 क्या होगा जी 2 3 जा 6 2 जा 12। अब आप अगर एलसीएम निकालोगे तो क्या निकालोगे बेटा, कॉमन में से 1 टाइम 2 ले लिया, यहाँ से कॉमन है बेटा ये 3 ले लिया। अब यहाँ पे जो रिमेनिंग नंबर्स हैं उनको भी मल्टीप्लाइकेशन में 3 2 जा 6 को लिख लो। अब बेटा 3 2 जा 6 और 6 की मल्टीप्लाई 6 में करेंगे क्या आएगा हमारे पास 36। तो जो बेटा टाइम है इनकी मिलने की तो वो हो जाएगी 36 मिनट्स। क्या हो गई बेटा हमारे ये 36 मिनट्स। अब बच्चों अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ बेटा ये फर्स्ट एक्सरसाइज 1.1 को बेटा हमने कवर कर लिया। अब है बच्चों हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.2 जिसका पहला क्वेश्चन है प्रूव दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर। बेटा इसको हम प्रूफ करते हैं। प्रूफ इसको बेटा सपोज कर लो कि लेट √5 इज ए रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, ठीक है। अब बच्चों ये हमने लेट कर लिया कि ये एक रेशनल नंबर है। जब ये बेटा एक रेशनल नंबर होगा तो √5 क्या होगा बेटा, P/Q की फॉर्म में होगा। किसकी में होगा जी, P/Q की फॉर्म में होगा √5 बेटा। वेयर बेटा P एंड Q क्या होते हैं, P एंड Q क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। एंड यहाँ पे लिख देता हूँ बेटा वेयर P और Q इंटीजर्स होते हैं और बेटा ये एक ऐसे इंटीजर्स होते हैं जिनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर्स नहीं होता है। यहाँ पे हम लिखेंगे वेयर P एंड Q हैव नॉट एनी कॉमन फैक्टर, एनी कॉमन फैक्टर अदर देन 1। ठीक है, यहाँ पे क्या है बेटा कि P और Q के बीच में 1 को छोड़कर कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। ठीक है बच्चों, अब बेटा नेक्स्ट चलते हैं। अब बच्चों हमने लिख दिया ये √5 इक्वल टू क्या, P/Q। अब इसका रूट हटाना है तो रूट कब हटेगा बेटा, दोनों तरफ का स्क्वायर करने पे। अब हम लिख देंगे बेटा ऑन स्क्वेयरिंग बोथ साइड, ऑन स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स कर दो जी स्क्वायर। अब बेटा √5 पे स्क्वायर करेंगे तो 5 आ जाएगा, इस पे स्क्वायर करेंगे तो ये जाएगा बेटा P की पे स्क्वायर चढ़ेगा तो P² अपॉन में बेटा क्या हो जाएगा ये Q²। 5 इक्वल टू क्या मिलेगा जी हमको, P² अपॉन में Q²। अब बेटा मैं 5 मल्टीप्लाई इस Q² को इधर शिफ्ट कर दिया तो ये डिवाइड में तो क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई Q² इक्वल टू में क्या मिलेगा जी हमको, P²। अब बच्चों यहाँ पे एक बात नोटिस कीजिए कि ये 5 जो है ये बेटा डिवाइड किस में करेगा, Q² में, तो इसका मल्टीप्लाई हो रहा है। अब 5 को अगर मैं इधर शिफ्ट करूंगा तो ये क्या करेगा बेटा, P² को डिवाइड करेगा। मैं यहाँ पे लिख दूंगा 5 डिवाइड्स P², देन 5 विल आल्सो डिवाइड्स P। 5 बेटा P को भी डिवाइड करेगा। इसको बेटा क्या कर लेते हैं हम, इक्वेशन नंबर फर्स्ट लेट कर लेते हैं। ठीक है, अब बेटा
अब नेक्स्ट पे क्या आ गया, यहाँ पे p आ गया। अब समझो बच्चों p का काम क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। अब बेटा इस p को है ना कुछ और ले लेते हैं, तो लेट बेटा p की प्लेस में आप कोई भी बेटा वेरिएबल पुट कर सकते हो। मैंने c कर दिया बेटा, c p इक्वल टू c। अब बेटा जो भी ये होता है मल्टीप्लिकेशन, 5 होगा तो 5c लेट करना है, 3 होता तो 3c, 7 होता तो 7c। तो बेटा p इक्वल टू क्या ले लिया मैंने, 5c। क्या ले लिया मैंने, 5c। 5 को थोड़ा ठीक से लिखे देता हूँ, ये क्या ले लिया बेटा मैंने, 5c। अब इस 5c को बेटा फर्स्ट इक्वेशन पुट कर देंगे। मैं लिख देता हूँ फ्रॉम फर्स्ट। अब बेटा फर्स्ट में पुट करो, देखो 5 मल्टीप्लाई क्यू स्क्वायर इक्वल टू बेटा p की प्लेस पे क्या है 5c। अब स्क्वायर है तो बच्चों स्क्वायर मैंने ऊपर लिख दिया है। अब देखो जी ये क्या मिल गया बच्चों हमको, 5 मल्टीप्लाई क्यू स्क्वायर और 5 की पावर 2, तो ये क्या हो जाएगा 5 5 जा 25 मल्टीप्लाई में क्या आएगा c स्क्वायर। अब बेटा ये 5 से ये 25 5 टाइम कट हो जाएगा तो हमको मिल जाएगा क्यू स्क्वायर इक्वल टू 5c स्क्वायर। ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे आप देखिएगा बेटा, अब ये जो 5 है बेटा इसमें c में क्या हो रहा है मल्टीप्लिकेशन। अगर मैं इसको मल्टीप्लिकेशन, अगर मैं 5 को इधर ले जाऊंगा तो इधर क्या होगा जी डिवाइड होगा। अब हम लिख देंगे बेटा 5 डिवाइड्स क्यू स्क्वायर। सो या देयरफॉर 5 आल्सो डिवाइड्स क्यू। 5 बेटा क्यू को भी डिवाइड करेगा। ये बेटा हमारी इक्वेशन नंबर होगी सेकेंड। ठीक है बच्चों, इतना अगर समझ में आ गया है तो बेटा ये आपका लगभग सारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब हम यहाँ पे बेटा लिख देंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड we can observe that हमने बेटा क्या ऑब्जर्व किया, बेटा 5 p को भी डिवाइड कर रहा है और 5 q को भी डिवाइड कर रहा है। we can observe that 5 is a common factor of p and q। 5 is a common factor of p and q, but this contradicts the fact that our assumption was wrong, hence root 5 is an irrational number। ठीक है बेटा, क्या था हमने बेटा पहले क्या लिया था, देखो वेयर p एंड q हैव नॉट एनी कॉमन फैक्टर अदर देन 1, उनके बीच में बेटा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे हमको बेटा रिजल्ट क्या मिला है, कॉमन फैक्टर कितना है 5 आ रहा है। इस प्रकार से बेटा हमको ये फैक्ट मिलता है, ये एक कॉन्ट्राडिक्ट्स, ये एक ऐसा संबंध मिलता है जिसके अनुसार हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो अज्यूम्शन था, जो हमारी इमेजिनरी जो भी हमने इमेज किया था वो हमारा बेटा रॉन्ग है। अब हम कह सकते हैं कि रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। अब चलते हैं बच्चों, अब बेटा रूट 5 की प्लेस पे रूट 7 भी निकालना हो बेटा, जहां 5 था 7 पुट कर दो, रूट 7 आ जाएगा। रूट 2 को निकालना हो जहां पे 5 है वहां पे क्या करो, अब बच्चों आप 2 लगा दो जी, 2 पुट कर दो 5 की प्लेस पे तो रूट 2 निकल जाए। इसी वे में बेटा आप किसी भी प्राइम नंबर को इरेशनल नंबर के रूप में अंडर रूट की फॉर्म वाले को प्रूव कर सकते हो कि वो एक इरेशनल नंबर है। अब चलते हैं बच्चों हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रूव दैट बेटा 3 + 2 रूट 5 इज एन इरेशनल। इसको भी बेटा लेट कर लो, लेट 3 + 2 रूट 5 इज ए रेशनल
रेशनल नंबर। जब बेटा ये रेशनल नंबर होगा तो क्या होगा, 3 + 2√5 इक्वल टू होगा जी P/Q फॉर्म में। ठीक है बच्चों, अब ऐसा लिखने के बाद में क्या करते हैं, रूट वाली जो डिजिट है उसको एक साइड और विदाउट रूट वाली जो टर्म्स है उनको बेटा दूसरी साइड में रख देते हैं। अब बच्चों देखो ये क्या होगा जी 2√5 इक्वल टू बच्चों P/Q, ये प्लस का 3 इधर ले जाएंगे माइनस का 3, यहाँ पे बेटा 1 क्या करेंगे, Q को एलसीएम ले लेंगे, हमें मिल जाएगा बेटा P - 3Q। अब बेटा √5 2 का मल्टीप्लाई है, 2 इधर डिवाइड वाले ऑप्शन में आ जाएगा। ठीक है, अब बेटा यहाँ पे देखो हेयर, यहाँ पे क्या है बेटा, ये कैसा नंबर है हमारा, √5 अभी प्रूव किया था जी, तो ये कैसा नंबर है जी, ये क्या है, इरेशनल। क्या है जी, ये इरेशनल। इरेशनल। और ये क्या है बच्चों, ये है हमारा रेशनल नंबर, RATIONAL। ये क्या जी, रेशनल नंबर। यहाँ पे क्या जी, इरेशनल बराबर आ रहा है रेशनल, तो क्या कभी ऐसा होता है कि रेशनल बराबर हो रेशनल के, ये कभी भी पॉसिबल नहीं है। इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे बेटा, नॉट पॉसिबल। यहाँ लिखेंगे बेटा दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल। तो आपका जो हमारा जो बेटा लेफ्ट हैंड साइड है वो बराबर नहीं होगा राइट हैंड साइड के। ठीक है बच्चों, हेंस वी कैन से दैट 3 + 2√5 इज इरेशनल, इज इरेशनल। ठीक है बच्चों, इस तरीके से बेटा हमने इस वाले क्वेश्चन को भी कवर कर लिया। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्या है जी, प्रूव दैट द फॉलोइंग इरेशनल नंबर्स। तो बेटा देखो फर्स्ट वाला करते हैं, लेट 1/√2 इज ए रेशनल। हमने रेशनल लेट कर लिया बेटा, और जब रेशनल लेट कर लेंगे इसको तो तब क्या होगा बच्चों, 1/√2 इक्वल टू होगा P/Q की फॉर्म में। अब बेटा इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ये क्या हो जाएगा जी √2P इक्वल टू में हो जाएगा Q1 जा Q। अब बच्चों √2 P को इधर भेज दो तो ये क्या हो जाएगा Q/P। यहाँ पे आप देखो बेटा हेयर, यहाँ पे क्या होगा, ये नंबर कैसा है बेटा आपका, इरेशनल। क्या है, इरेशनल। इक्वल टू है बेटा ये कैसा है आपका, रेशनल। Q/P क्या है, रेशनल, है ना। ठीक है बच्चों, बट इट इज नॉट पॉसिबल, ये कभी पॉसिबल नहीं है, इट इज नॉट पॉसिबल। हैंस इससे पहले बेटा ये लिख देना, जब ये पॉसिबल नहीं है तो लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू क्या होगा, राइट हैंड साइड। हैंस 1/√2 इज इरेशनल। क्या लिख देंगे, इज इरेशनल। ठीक है, इस प्रकार से बेटा ये ऑप्शन हमारा हो गया क्लियर। इसको भी बेटा सेम वे में ऐसे लिखेंगे। सेकंड ऑप्शन, लेट 7√5 इज ए रेशनल नंबर। रेशनल नंबर तो तब क्या होगा बेटा, 7√5 अपॉन इक्वल में क्या होगा P/Q। अब बेटा √5, इस 7 को इधर भेज देता हूं तो ये आ जाएगा P/Q के मल्टीप्लाई में आ जाएगा 7 × Q। अब बेटा यहाँ पे आप देखो हेयर, यहाँ पे क्या है, ये एक इरेशनल नंबर है, इरेशनल, और ये क्या है आपका, रेशनल। ये बेटा इरेशनल नंबर है और ये क्या है आपका, रेशनल नंबर। ये पॉसिबल नहीं होता, लिख दो इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल। जब ये पॉसिबल नहीं है तो बेटा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल नहीं होगी राइट हैंड साइड। हैंस आवर अजम्पशन वाज रॉन्ग, 7√5 इज इरेशनल नंबर, इज इरेशनल। ठीक है बच्चों, इस तरीके से इस वाले ऑप्शन को भी हमने बेटा सॉल्व कर लिया है। अब चलते हैं हम इस पे बेटा, इसमें भी क्या करोगे, लेट 6 + √2 इज इरेशनल लिख दो बेटा, सॉरी इरेशनल प्रूव करना है तो हम लिखेंगे इज रेशनल। क्या लिखेंगे बेटा, रेशनल।
ठीक है जी। तो जब रेशनल होगा तो क्या होगा बच्चों, 6 + √2 इक्वल टू में होगा बेटा P/Q की फॉर्म में। अब बच्चों रूट वाला जो नंबर हमको एक साइड रखना, बाकी सबको उधर साइड शिफ्ट कर देंगे। P/Q ये प्लस का 6 है, इधर क्या हो जाएगा बेटा -6। क्या होगा ये -6 √2 इक्वल टू, अब Q को मैंने एलसीएम ले लिया, ये मिलेगा हमको P - 6Q। अब बेटा ये P/Q की फॉर्म में है, तो ये क्या है, रेशनल है, ये क्या है इरेशनल। लिख दो बेटा हेयर रेशनल, सॉरी इरेशनल है बेटा √2, हेयर इरेशनल। इरेशनल इक्वल टू क्या है जी, रेशनल। और हम लिखेंगे बट इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल, तो आवर अजम्पशन वाज रॉन्ग। और ये लेफ्ट हैंड साइड जो है ना बेटा, ये नॉट इक्वल टू होगी राइट हैंड साइड के। अब हम लिखेंगे बेटा हैंस 6 + √2 इज इरेशनल। क्या होगा जी, ये इरेशनल। ठीक है बच्चों, इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया। इस तरीके से बेटा आज हमने है ना, ये पहला चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर था जिसका नाम क्या था, रियल नंबर्स को पूरे अच्छे वे में, एक स्मूथली वे में हमने अच्छे तरीके से आज इसको सॉल्व किया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो बेटा इसको लाइक करें। हमारा चैनल O2N डिजिटल एजुकेशन, इसको बेटा ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के साथ साझा करें और इस वीडियो को बेटा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। एंड फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स ए लॉट टू ऑल ऑफ यू।